अगर किसी कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन घर बच्चों की किलकारी से ही बनता है। आज के मॉडर्न टाइम में विज्ञान ने कुछ ऐसी टेक्निक विकसित की है कि निसंतान दंपत्ति भी माता पिता बन सकते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में इंफॉर्मेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। पुराने दौर में इनफर्टिलिटी के मामले बहुत ही कम देखने में आते थे। इन्हें रेयर एंड रेयरेस्ट माना जाता था, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन के दौर में आज के यंगस्टर्स के बीच इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या कारण हैं। अगर इसके कारण को हम समझ पाए तो हो सकता है IVF की जरूरत उन्हीं को पड़े जिन्हें कुदरत ने ही फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं बनाया। जो लोग अपनी लाइफ स्टाइल, वर्किंग कल्चर जैसे कारणों की वजह से नेचुरली कैपेसिटी का लॉस झेल रहे हैं, वो आगे संभल जाएं। और इसके कई कारण हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आज के यंगस्टर्स की अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। स्किन टाइट जीन्स, खाने में जंक फूड, देर रात तक जागकर काम करना, नींद का पूरा न होना। इनसोम्निया का शिकार होते यंगस्टर्स रात भर चैटिंग करते हैं। लड़कियां हाई हील की सैंडल पहनती हैं। अधिक उम्र में शादी करना या फिर बच्चों की प्लानिंग अधिक उम्र में होना। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस अगर अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है तब भी इस तरह की प्रॉब्लम पैदा होती है। फिर वो स्ट्रेस वर्किंग एटमॉस्फेयर का हो या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप का। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लड़कियों में मंथली साइकिल अनबैलेंस होना। प्लास्टिक का यूज, प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी पीना नुकसानदायक होता है। प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, जिन्हें हम हाइलाइट्स कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और इसके दुष्परिणाम हमें लंबे समय के बाद नजर आते हैं। अगर आज हमने नेचुरल लाइफ स्टाइल नहीं अपनाई तो आगे चल करके बच्चे पैदा करने के लिए IVF जैसी साइंटिफिक टेक्निक पर डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। और IVF की टेक्निक, इसे हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं। इसमें लेबोरेटरी में पुरुष के स्पर्म और फीमेल अंडे को आपस में फर्टिलाइज कराया जाता है। इसके बाद इसे स्त्री के गर्भ में प्लांट कर दिया जाता है। इसके बाद बच्चा नेचुरली बढ़ने लगता है और आगे चलकर नेचुरल प्रोसेस से बच्चे का जन्म होता है। हालांकि 60-70% इनफर्टिलिटी के केस में दवाइयों से काम चल जाता है और फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करने में सक्सेस हो जाती हैं, लेकिन बाकी लोगों को IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। यह आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। पुरुषों में स्पर्म काउंट का कम होना एक समस्या है। इसके साथ ही महिलाओं में पेल्विक इन्फॉर्मेटिक डिसीजेस यानी बच्चेदानी के आसपास सूजन होना। IVF के लिए रेडी होने वाले मेल फीमेल की सबसे पहले मेडिकल जांच की जाती है। फीमेल में FSH यानी फेलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी ल्यूमोनाइजिंग हार्मोन्स और TSH जैसे फर्टिलिटी हार्मोन्स की जांच की जाती है। इसके अलावा यूट्रस, बच्चेदानी की कंडीशन को जांचने के लिए सोनोग्राफी भी की जाती है। पुरुषों में स्पर्म काउंट के अलावा सीमेन एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा BP, शुगर की डिसीज के साथ किडनी जैसे बॉडी पार्ट्स की भी जांच की जाती है। कपल अगर रेगुलर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, इसके बाद भी फीमेल नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती, पुरुष में स्पर्म काउंट बहुत कम हो या कमजोर हो, तो उन्हें IBS के बारे में सोचना चाहिए। महिलाओं में अगर एक फैलोपियन ट्यूब बंद हो, पीरियड प्रॉपर ना हो रहा हो, अंडे नहीं बन रहे हैं, पीरियड बंद हो गया हो या फिर महिलाओं की नसबंदी हो चुकी हो, ऐसी कंडीशन में IVF की जरूरत पड़ती है। कई बार पुरुषों का स्पर्म कमजोर हो जाता है, वो महिला के ओवा यानी फीटस को ब्रेक नहीं कर पाता और जब स्पर्म अंडे में प्रवेश ही नहीं करता तब भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। इसके लिए पुरुषों के स्पर्म का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। अक्सर मेल स्पर्म इतने कमजोर होते हैं कि वो फीमेल ओवा से फर्टाइल ही नहीं कर पाते। साल 1978 में ऐसे कपल के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक की शुरुआत की गई। ये काफी सक्सेसफुल भी रही और बहुत से लोगों को माता पिता बनाने में कामयाब रही। भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक मुंबई में इस्तेमाल की गई थी। साल 6 अगस्त 1986 में इस तकनीक से एक लड़की का जन्म हुआ था। उस लड़की का नाम हर्षा छाबड़ा है, जिसने 2016 में एक बच्चे को जन्म दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने IVF टेक्नोलॉजी से साल 1986 में हर्षा का जन्म कराया था, उसी डॉक्टर ने हर्षा की भी डिलीवरी कराई। IVF तकनीक का एक बेनिफिट ये भी होता है कि एक बार फीमेल अंडों और पुरुष के स्पर्म को लेने के बाद उन्हें फ्रिज करके रख दिया जाता है। अगर दोबारा उसी कपल को बच्चे चाहिए तो बिना किसी टेस्ट, दवाइयों और मेल फीमेल से ओवम और स्पर्म कलेक्ट किए ही फीमेल मां बन सकती है।
क्योंकि पुराने फ्रीज किए हुए ओवम और स्पर्म काम आ जाते हैं। IVF की स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होती है, आइए जानते हैं। IVF के 5 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में महिलाओं को 2 हफ्ते तक दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों को देने के पीछे उद्देश्य होता है महिला के पीरियड को रोकना। इन दवाओं को इंजेक्शन के जरिए महिला के शरीर में दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है सेकेंड प्रोसेस। इसे सुपर ओव्यूलेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस का उद्देश्य होता है महिला के शरीर में ज्यादा से ज्यादा अंडे बनाना। इस प्रोसेस में महिलाओं को फर्टिलिटी से रिलेटेड दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों में SSH यानी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। यह हार्मोन्स इंजेक्शन के जरिए महिला के शरीर में पहुंचाया जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अंडे को बनने में मदद करता है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड और दूसरी प्रोसेस की मदद से वजाइना की जांच की जाती है। इसके बाद तीसरा स्टेप शुरू होता है। इस प्रोसेस को फॉलिकुलर एस्प्रिन कहा जाता है। इसमें वजाइना के रास्ते एक पतली सी नली को अंडाशय तक पहुंचाया जाता है। पर्याप्त संख्या में अंडे लेने के बाद उसे शकिंग प्रोसेस के जरिए अंडों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम से कम 15 अंडे महिला के शरीर से निकाले जाते हैं। IVF तकनीक की सफलता के लिए कम से कम 15 अंडों को शरीर से बाहर निकाला जाना जरूरी होता है। इसके बाद शुरू होता है चौथा स्टेप। इसमें निकाले गए अंडों को मेल स्पर्म के साथ रखा जाता है। एक कंट्रोल टेम्परेचर वाले चैम्बर में इस प्रोसेस को होने दिया जाता है। एक्सपर्ट्स कुछ घंटों का वेट करते हैं। जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ओवम में स्पर्म इंसर्ट हो जाता है। हालांकि कई बार डॉक्टर टाइम बचाने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक प्रोसेस को यूज करते हैं। इसके तहत स्पर्म को डायरेक्ट ओवम में एंटर कराया जाता है। हालांकि ये प्रोसेस काफी महंगा होता है। इसके बाद शुरू होती है 5वीं प्रोसेस। इसमें स्पर्म और अंडे के फर्टिलाइजेशन से तैयार हुए भ्रूण को एक पतली सी नली के जरिए फीमेल वेजाइना के रास्ते यूट्रस में प्लांट किया जाता है, जिससे वो आगे ग्रोथ कर सकता है। ज्यादातर मामलों में एक से अधिक एम्ब्रियो यानी भ्रूण को डाला जाता है। ज्यादातर मामलों में एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है और इसके बाद बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। प्रेगनेंसी पीरियड पूरा होने के बाद एक हेल्थी बच्चा पैदा होता है। IVF तकनीक के जरिए 50 साल की उम्र में भी महिलाओं को मां बनने का सुख हासिल हुआ है। पुरुषों को 60 साल की उम्र में भी पिता बनने का सुख हासिल हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि 35 साल IVF के लिए एक सही उम्र होती है। इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, प्रजनन क्षमता कम होती जाती है। ज्यादा उम्र होने से मल्टीपल बर्थ या फिर मिसकैरेज होने की संभावना भी रहती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर देंगे तो हम समझेंगे हमारी मेहनत सफल हुई। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।